Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी कल की तरह आज भी अगर आप देखें तो पूरा फ्लैट ही है। फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 175 पॉइंट की करेक्शन इसमें हल्की फुल्की देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 5 पॉइंट माइनस हुआ है आज। और इसके अलावा अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, उनमें थोड़ी बहुत गिरावट है। तो आज क्या किया जा सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम खरीदारी कर सकते हैं, या फिर हम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं निफ्टी का यहाँ पे डेली चार्ट लूँगा। तो डेली चार्ट पे अगर आप इसी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का एक रजिस्टेंस लेवल है, ये रजिस्टेंस लेवल है। और बाजार का रजिस्टेंस जो है निफ्टी की अगर मैं बात करूँ वो 24,100 का है। क्लोजिंग अभी जो चल रही है वो 24,070 की चल रही है यहाँ पे। बट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर निफ्टी जो है अगर फिर से जाता है 24,100 के ऊपर क्लोज करता है 2 दिन, तो आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, जिससे आपको 24,800 से 25,000 के लेवल या 25,200 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। बट अभी बाजार में आप काफ़ी लोग बोल भी रहे होंगे कि यार काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सस्टेन करने में बुलिश होगा, बट सस्टेन कर नहीं रहा। रीज़न उसका क्या है, अगर आप बात करें तो आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। आप चाहे कितना भी बोले कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी 96% जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा भारत से निकाला हुआ है, और चीज़ें दोस्तों अभी ठीक नहीं चल रही है। और अगर मैं अवर्ली चार्ट देखूँ तो अवर्ली चार्ट में भी बाजार जो है ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, अगर ये बेरिश कैंडल से सपोर्ट ब्रेक होता है, तो एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से 23,900 के आसपास भी अगर निफ्टी आ जाता है तो उसमें इतना शॉक होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 150 पॉइंट गिर सकता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रेंड जो है टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली तो बुलिश लग रहा है। बट यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं तो बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी पूरे ऊपरी लेवल पे ही पूरा प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में तो बुलिश है, बुलिश देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इसने कंसोलिडेट भी किया। बट कंसोलिडेशन के बाद भी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन पे अगर आपको एक चीज़ नोटिस करेंगे कि नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कौन से डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं। जब नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं और एक बेरिश क्रॉस ओवर आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो बाजार हो सकता है कि थोड़ा बियर हो जाए, थोड़ी सी करेक्शन बाजार में देखने को मिल जाए, जिससे बाजार जब बैंक निफ्टी जो है वो 57,000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। हम चाहे कितना भी बोले कि भाई डेली चार्ट पे बुलिश है, डेली चार्ट के ब्रेकआउट है, बट अगर चीज़ें ठीक नहीं है, फंडामेंटल अगर मार्केट का ठीक नहीं है, तो फिर बाजार कैसे मूव करेगा, आप खुद बताइए। जब बाजार में कोई न्यूज़ ही नहीं है, मतलब फंडामेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो टेक्निकल भी किस तरीके से काम करेगा। अगर टेक्निकल तब काम करता है जब थोड़ा फंडामेंटल भी उसके साथ काम करता है। अब न्यूज़ तो चल रही है नेगेटिव, ठीक है, और जो टेक्निकल है वो पॉजिटिव है, तो करेगा क्या, वो एक दूसरे से फाइट करता है, तो फिर वो कहीं कंसोलिडेट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पिटाई हो रही होगी, यहाँ पे ऑप्शन बायर की लंका लग रही होगी। ऑप्शन बायर जो है वो अगर यहाँ से बाय करेगा, चाहे वो कॉल बाय करे चाहे वो पुट बाय करे, तो होगा क्या कि बाजार इतना कंसोलिडेट है कि उसकी वैल्यू जो है वो फिर जीरो की तरफ ही जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा होगा, और जो रिटेल ट्रेडर है वो बस बैठा हुआ होगा, करने के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाजार 2 दिन से कंसोलिडेट है। अब 2 दिन की नहीं बात करूंगा मैं, अगर बात करूँ 10-15 दिन से यही चल रहा है, कभी तेजी कभी मंदी, कभी तेजी कभी मंदी। आप खुद देखो ना, कभी बुलिश कैंडल, बेरिश बुलिश, बेरिश बुलिश, बेरिश, एक दिन यही चल रहा है। अभी कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं है जो जिस ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ देखने को मिली हो, या कोई ट्रेंड कंटिन्यूस हो। आपको ऐसी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी जिसमें बुलिश 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 कैंडल देखने को मिलेगी, या बेरिश 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 कैंडल देखने को मिलेगी। बाजार चाहे अपसाइड में जाए चाहे डाउन साइड में जाए, बट हिले तो सही, किसी दिशा में जाए तो सही। बाजार किसी भी दिशा में जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटल बेरिश है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाता हूं। अब मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हमने ऑलरेडी बोला था कि बाजार जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर काम करा रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर
5 दिन से 1 2 3 4 5 सिर्फ एक ही रेंज में इसने एक कैंडल बना रहा है, सिर्फ एक ही रेंज में। बाजार ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 एक ही रेंज में घूम रहा है। अब जब बाजार एक रेंज में घूमता है तो चाहे वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी घूमे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर भी अगर बाजार कंसोलिडेट करता है तो वो भी एक करेक्शन का साइन होता है। मैं आपको फिर से बताता हूं, इसको हम नॉर्मली यहां पे समझते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान के चलिए कोई एक ट्रेंड है, ये एक डेली चार्ट पे बना हुआ ट्रेंड है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। बाजार क्या बोला जाता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो होता क्या है कि उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और वो जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करता है तो एक बुल रैली देखने को मिलती है। समझ में आया आपको? ये चीजें कई बार बताइए। हो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कर क्या रहा है बाजार लगातार इस लेवल पे घूम रहा है, यहां पे कभी बुलिश कभी बेरिश हो रही है, इस तरीके से काम करा रहा है। अब जो वॉल्यूम होते हैं, जो पॉजिटिव वॉल्यूम होते हैं, वो कहीं ना कहीं ड्राई हो जाते हैं, जो वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो पर डे का वॉल्यूम अलग होता है। आज वॉल्यूम पॉजिटिव है तो कल हो सकता है नेगेटिव हो। तो अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्राई हो रहा है। अब जब ड्राई होता है तो चाहे कितना भी रेजिस्टेंस के ऊपर काम करे उस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं मिलती, क्योंकि स्ट्रेंथ मिलती है किससे? वॉल्यूम से मिलती है। अब जब वॉल्यूम ही नहीं होगा, वॉल्यूम इसमें डिक्लाइन हो जाएगा तो होगा क्या? बाजार में करेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि फिलहाल मुझे दिखाई दे रही है। तो जबरदस्ती कितना ही बोले कि भाई टेक्निकली स्ट्रांग है ये वो, बट मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं जल्दी से आपको। मुझे लगता है किसी दिन निफ्टी जो है 200-300 पॉइंट नीचे ही खुलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान यूएस का पंगा चल रहा है, एक तो ये हमारी इंडिया में ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, और ये जो जितने बोलते हैं ना भाई विश्व गुरु है, तो भाई कोई विश्व गुरु वगैरह कुछ नहीं है, लंका लगी हुई है और उसका इम्पैक्ट जो है ना हमारे शेयर बाजार में देखने को मिलेगा और जल्दी देखने को मिलेगा। तो भाई थोड़ा समझ जाओ, और बाइंग बनाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं है, खतरे की घंटी है। अब मैं आपको ये ना एक एग्जांपल और देता हूँ। अब आप एक काम करिएगा, ये क्या है? ये चार्ट है फिन निफ्टी का, फाइनेंस निफ्टी का, ठीक है। अब फाइनेंस निफ्टी हमारी वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड है, और फिन निफ्टी एक मेजर कहीं ना कहीं एक इंडेक्स है। अब फिन निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 26,556 के आसपास चल रहा है, पर निफ्टी को देखेंगे, यहाँ पे फिन निफ्टी को देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये कौन सी डाइवर्जेंस है? नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ये इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब जब आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल जाएंगे और तो होगा क्या? बाजार में एक करेक्शन देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि ये 1000 पॉइंट के आसपास की करेक्शन आपको फिन निफ्टी दिखा सकता है। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा फोकस जो है सिर्फ एनालिसिस नहीं है, मेरा फोकस लर्निंग भी है, ताकि आपको सिखा पाऊँ। तो चार्ट अभी फिलहाल ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल में मैं खुद एडवाइजरी भी करता हूँ, और जितने भी एडवाइजरी हैं वो करता हूँ। जैसे टाटा एलेक्सी है, इसकी हमने कॉल दी थी, इसके अलावा पावर इंडिया, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम बताते हैं। जैसे सन फार्मा हमने बताया था, वो हमने बुक कराया, और इसके अलावा हमने पावर इंडिया की कॉल दी थी, उसमें हमने बुक कराया। ये सारी एडवाइजरी हम यहाँ पे देखते हैं, बट बोरिंग मूवमेंट थी 2 दिन से, तो इतनी ज़्यादा कॉल्स हम जनरेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं तो लर्न एंड बूट कैम्प का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर जुड़ सकते हैं। एक जिस एक्सचेंज के साथ मैं फिलहाल अभी काम कर रहा हूँ, यह है लेमन जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्सचेंज, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल ब्रोकर है। और इस ब्रोकर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेमन में अकाउंट ओपन कराते हैं तो मैं अपने जो भी स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, जैसे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हुआ, जैसे हमारा ऑप्शन मार्केट का कोर्स हुआ, ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बूट कैम्प का लिंक जो है 1 वीक के लिए आपको प्रोवाइड करूँगा, और वीकली जो वेबिनार है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो भाई आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेमन का, आप अकाउंट ओपन करा लीजिए, और कस्टमर केयर का नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आप उससे कांटेक्ट कर लेना, बाकी सारी चीज़ें वो क्लियर आपको कर देंगे। फिलहाल दोस्तों अभी एनालिसिस अगर हम करें तो मैंने ऑलरेडी इंडेक्स की एनालिसिस करी है,
इसके अलावा एक स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ जो हमने ट्रेड कराया था, बट मूवमेंट नहीं है मार्केट में तो इतना ज़्यादा हम बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा स्टॉक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या रीज़न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इसको हम देखेंगे यहाँ से, ये देखते हैं। तो भाई सन फार्मा जो है बुलिश इसलिए लग रहा है, रीज़न उसका ये है क्योंकि सन फार्मा में यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट मिला है 1920 पे, राइट 1920 पे ब्रेकआउट है। सपोर्ट है इसका 1780 के आसपास। तो अगर हम इन दो कैलकुलेट करके देखें तो 140 पॉइंट्स की मूवमेंट, यानी कि 140 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें इन दोनों में देखने को मिल रहा है। तो अगर 1920 प्लस 140 भी कर देते हैं तो टारगेट जो है हमारा जो देखने को मिल रहा है वो है कुछ मान के चलिए 2020 के आसपास, 2020 के आसपास का टारगेट है। तो सन फार्मा आप अपनी रडार में रख सकते हैं। सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो अभी चार्ट पे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स होंगे, उसकी डिटेल्स भी हम आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने इंडेक्स के एनालिसिस करी है, जो ओवरऑल मुझे बाजार लग रहा है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट खुद ही पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और जितने भी जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे स्टॉक्स को रिलेटेड, चाहे किसी चीज़ को रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं इवनिंग में लाइव भी आता हूँ, मैं क्रिप्टो करता हूँ तो क्रिप्टो लाइव भी आता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऐसा नहीं सिर्फ क्रिप्टो ही करूँगा, अगर आपको किसी भी क्रिप्टो से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो आप शाम को आइए। 8 बजे से 11 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। आप 3 घंटे में होता हूँ, कभी भी आइए और आप अपने क्वेश्चंस मेरे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।